वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग यूपी टेट प्राइमरी के पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक का ए। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। दो कह रहा है प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। तो 2 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, 9 हो जाएगा, 9। प्रश्न संख्या 3। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं स्थल पर, जल में, वायु में या उपरोक्त सभी में। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक अच्छे आवास निर्माण आमू को प्रभावित करने वाला कारक है सूर्य का भ्रमण चक्र, वायु की दिशा, गृह स्वच्छता या फिर उपरोक्त सभी। 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा सही, 4 का डी। प्रश्न संख्या 5 में है कि एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए, रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, शयन कक्ष की ओर या शौचालय की ओर। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर होता है बी सही, 5 का बी ये। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उसकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। कटीली झाड़ियाँ हैं, 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी। कटीली झाड़ियाँ हो जाएगा। यह सी टेट में भी आ सकता है, ऐसा ही प्रश्न सी टेट में बनता है। प्रश्न संख्या 7। फूल गोभी को अंग्रेजी में कॉलीफ्लावर कहा जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल, कलिका, पुष्प या पुष्पक्रम। तो 7 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 7 का डी, पुष्पक्रम होता है। प्रश्न संख्या 8। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इंग्लैंड में। तो 8 के यहाँ पे बी सही है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन संख्या 9 का ए ऑप्शन सही है, 9 का ए, 9A, काली मिट्टी। कोई बताएगा कि काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है, कपास के लिए। ठीक है, प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 10। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना या फिर सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण, उपरोक्त सभी। 10 का यहाँ पे डी होगा सही, 10 का डी, ये उपरोक्त सभी होता है। ठीक, सब होता है। प्रश्न संख्या 11। रिकेट्स प्रायः होता है बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को या प्रौढ़ों को। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही, 11 का ए, बच्चों को होता है रिकेट्स। प्रश्न संख्या 12। 1952 में प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी, किस जिले से। तो 12 का ए सही है, 12 का ए, टोंक है, टोंक।
प्रश्न संख्या 13, हमारे शरीर में जल की मात्रा है कितना? लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70% या लगभग 45%। तो 13 का यहाँ पे हो जाता है सी, 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी है। ठीक, 13 का क्या है? सी। लगभग कितने परसेंट? 70%। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निर्जलीकरण, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, के समय शरीर में कम हो जाता है क्या? क्या कम हो जाता है? जल्दी बताओ। तो 14 के यहाँ पे कौन से होगा? 14 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सोडियम क्लोराइड। ठीक, 14 का बी, 14 का बी। आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? स्कारबिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, एक्सोरोफाइटाल या फिर थायमीन? 15, 15 के यहाँ पे हो जाएगा डी, थायमीन होगा। प्रश्न संख्या 16, विटामिन शब्द किसने दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट भी क्वेश्चन है। 16 का सी होगा, फंक ने। इसका पूरा नाम कैश्मीर फंक था। प्रश्न संख्या 17, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? 17, तो 17 का डी होगा। 17 का क्या होगा? डी, 17 डी, 17 डी, विटामिन ए, विटामिन ए। और कोई बताएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रातौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में, आमाशय में, त्वचा में या हृदय में? 18, 18 को हो जाएगा सी, 18 का सी, 18 का क्या है? सी, त्वचा में। ठीक, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? कोई बताएगा? तो 19 का बी होगा, 19 का बी, 19 का बी, 19 का बी। ठीक है ना, 19 का बी। तो यहाँ पे 19 का बी है। ठीक, मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा। ट्रिक बता दे रहा हूँ। महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, उसका ट्रिक है। ई भोजपुरी में है, नहीं कहा जाता है कि ई ऊ ना है, ई ऊ ना है। ई मतलब हो जाएगा इलाहाबाद, ओ मतलब उज्जैन हो जाएगा, ना मतलब क्या हो जाएगा? ना मतलब नासिक, ह मतलब क्या हो जाएगा? ह मतलब हरिद्वार। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्रिक कैसा लगा है। ट्रिक अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, लाइक करना छोड़ना मत। ठीक, प्रश्न संख्या 20, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? खड़गपुर, बागपत, अजमेर या हैदराबाद? 20, प्रश्न संख्या 20, 20 का सी हो जाएगा, 20 का सी, अजमेर में होता है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, प्रश्न संख्या 21, 21 क्या है? निम्न में से यातायात का साधन है? रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या उपरोक्त सभी? 21, बहुत आसान क्वेश्चन है 21 का। तो 21 का हो जाएगा डी, 21 का डी, 21 का डी, उपरोक्त सभी, सभी यातायात का साधन ही है। प्रश्न संख्या 22,
भारत में प्रथम रेल कब चली थी? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत। रेलवे में आया था शायद, कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन क्वेश्चन संख्या 22। 22 का क्या होगा? 22 का ए होगा, 22 का ए, 22 का ए, 22 का ए 1853। प्रश्न संख्या 23। भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी? अच्छा क्वेश्चन है। 23 का 23 का यहाँ पे हो जाएगा बी, 23 का बी होगा, 23 का बी, 23 का बी, 23 का क्या होगा? बी। मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी। क्वेश्चन संख्या 24। भारतीय रेल कितने मंडलों में विभाजित है? 24, 24 का होगा सी, 24 का सी होगा 16। नहीं यार, 16 कुछ गलत लग रहा है, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 एक करेक्ट आंसर। मुझे इतनी ही जानकारी है कि 17 होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 25। भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है? 25। प्रश्न संख्या 25। 25 का यहाँ पे होगा सी, 25 का क्या होगा? सी, 2%। क्वेश्चन संख्या 26। सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार, गांव या जिला, राज्य को? 26, 26 का ए होगा, परिवार को, परिवार को, परिवार को। प्रश्न संख्या 27। बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? किसकी भूमिका, ठीक। विद्यालय की, सार्वजनिक स्थल की, सार्वजनिक संस्था की, या फिर उपरोक्त सभी की? तो 27 का यहाँ पे होगा डी, 27 का डी, 27 का क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 28। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है? नागरिक, सरकार, नागरिक एवं सरकार दोनों, या इसमें से कोई नहीं? 28, तो 28 का सी होगा, 28 का सी, 28 का सी, नागरिक एवं सरकार। निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसका कथन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 29, 29, 29, 29 का क्या होगा? 29 का होगा बी, अरस्तु का यह कथन है। प्रश्न संख्या 30। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? यहाँ पे निम्न लिखा हुआ है, किसे दी जाती है? 30, 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 30 का यहाँ पे ए है, परिवार, फैमिली, ठीक। प्रश्न संख्या 31। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? ऑप्शन देखो और टिक लगाओ। 31, 31 का ए हो जाएगा सही, आपसी मतभेदों को दूर करके, ठीक। प्रश्न संख्या 32। निम्न में से एकल परिवार का गुण है? एकल परिवार का गुण इसमें से कौन है? 32, तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा सी, 32 का सी होगा। 32 का क्या होगा? 32 का सी होगा, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। प्रश्न संख्या 33। निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? इसमें से कौन सा गुण नहीं है? परिवार का, संयुक्त परिवार का, जॉइंट फैमिली का इसमें से कौन सा गुण नहीं है? 33, तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा सी, 33 का सी है, 33 का सी, आलस्य का अभाव। प्रश्न संख्या 34। निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? 34,
तो 34 का बी बी हो जाएगा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। प्रश्न संख्या 35, निम्न में सामाजिक जीवन का आधार क्या है? निम्न में सामाजिक जीवन का आधार क्या है? अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता या फिर ये सभी? 35, तो 35 का यहाँ पे डी दिख रहा है, सही है। 35 का डी, ये सभी है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से किस में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? 36, तो 36 का यहाँ पे डी सही है। 36 का डी, 36 का डी होगा। एक सेकेंड, 36 का क्या होगा? डी। 36 डी, 36 डी, ये सभी होगा। मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और चारित्रिक विकास, ये सभी होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से परिवार का प्रकार है? बहुत आसान क्वेश्चन। 37 का डी हो जाएगा। 37 का क्या होगा? डी। 37 का डी होगा। 37 डी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 38, परिवार निर्माण का दायित्व होता है पुत्र का, पत्नी का, पति का या फिर पत्नी पति का? 38, तो 38 के यहाँ पे दिख रहा है, क्या होगा? 38 का डी होगा। 38 डी, 38 डी, 38 डी, पति पत्नी का। प्रश्न संख्या 39, समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? व्यक्ति, देश, शहर या फिर युवा पर? 39 का ए होगा, व्यक्ति पर आधारित है, आश्रित है। प्रश्न संख्या 40, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बहुत आसान क्वेश्चन है 40 का, तो यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। 40 का बी हो जाएगा। 40 का क्या होगा? बी, कुत्ता। प्रश्न संख्या 41, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसा था? ठीक, 41 का, 41 का ए होगा, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसा था। प्रश्न संख्या 42, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? ये भी इतिहास का प्रश्न है। 42, 42 का क्या होगा? 42 का सी होगा। 42 का सी, 42 का सी, 42 का सी होगा, गेहूँ। वन सेकेंड, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल तो जौ था यार, जिसे यौ कहा जाता था। ये रंग है, ये जौ है जिसे यौ कहा जाता था, वे सब यौ कहते थे। प्रश्न संख्या 43, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? पाल, चालुक्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट? 43, 43 का क्या होगा? डी। 43 का डी, 43 डी, राष्ट्रकूट।